नमस्कार दोस्तों, मैं कपिलेश शर्मा SNN 7 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर बड़वानी जिले के राजपुर से। गृह मंत्री बाला बच्चन ने अपने गृहग्राम राजपुर में किसान सम्मेलन में हजारों की संख्या में किसानों को संबोधित किया। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसान ऋण माफी योजना से प्रदेश के 54 लाख किसानों का 59,000 करोड़ कर्जा माफ किया गया है। वहीं मंत्री बच्चन ने पिछली सरकार को कोसते हुए पिछले कार्यकाल में 20,000 किसानों के द्वारा आत्महत्या किए जाने का जिक्र किया। मंच से गृह मंत्री ने महिलाओं के अपराधों पर रोकथाम के लिए महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा भी की। इधर मीडिया से रूबरू होते हुए गृह मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश की हालिया आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रदेश पर 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री एवं सरकार मंथन कर रहे हैं। जेलों की तथा कैदियों की समस्याओं को दूर करने एवं व्यवस्था में सुधार लाने की बात भी गृह मंत्री ने मीडिया से समक्ष कही। ये जो आप लोगों के लिए आज NRLM जो बनाई है और उसके बाद कर्जों में आप लोग जो डूब गई है, तो इसके बाद हम आप लोगों का भी कर्जा माफ करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों के लिए और हमने एक और वचन पत्र में एक वचन दिया है कि जो मध्य प्रदेश में रेप, गैंगरेप और आपराधिक जो बड़ी अपराध जो घटते थे महिलाओं के साथ में, और मध्य प्रदेश एक समय पूरे देश में शर्मसार कर देने वाला राज्य जो बन जा चुका था, इसके लिए भी ये घटनाएं न घटे और हमारी माता और बहनें उनको लगे कि कानून के रक्षक और कानून हमारे साथ में, उसके लिए हमने एक नया सिस्टम बनाया है। उसको भी कुछ समय बाद में हम उसको भी शुरू करेंगे कि आप लोगों को स्मार्टफोन देने का दिया है। जो 17 साल की लड़कियों से लगाकर जो 45 साल तक की जो महिला है, उनको हम स्मार्टफोन देने वाले हैं और उस स्मार्टफोन में पूरा सिस्टम लगा हुआ रहेगा। जहाँ कहीं आपको ऐसा हमेशा लगता है तो आप सिस्टम में जैसे बटन को आप सिस्टम के मोबाइल स्मार्टफोन के मोबाइल के बटन को जैसे ही आप पुश करोगे तो कुछ ही मिनटों बाद में हमारे कानून के रक्षक और कानून तत्काल आप लोगों के साथ वहाँ खड़ी दिखेगी और आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार रहेगी। ये माताओं और बहनों के लिए भी माननीय कमलनाथ जी ने किया है। ये आप लोगों को बंधन भी है, जेल भी है, तकनीकी शिक्षा भी है। तो माताएं बहनें यहाँ जो बैठी है, इससे ताकि हमारे जो डी में खड़े हमारे बंधु हैं उनके लिए हमारी व्यवस्था हो सके। इधर मध्य प्रदेश के 54 लाख किसानों का 59,000 करोड़ कर्जा माफ हो रहा है। ऐसे ही बड़वानी जिले के 1,10,000 किसानों का 1,050 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत माफ हो रही है। उस तारतम्य में आज ये कार्यक्रम था, उस उपलक्ष्य में हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। आज ये खबर भी आ रही है कि कमलनाथ सरकार कर्जा लेने जा रही है। हमको कर्ज किसानों का माफ़ करना है। मध्य प्रदेश के हालात, आर्थिक हालात बहुत चरमराई हुई और बहुत पूरी तरह से बहुत बड़ा वित्तीय संकट है। जब 2003 में कांग्रेस ने सरकार छोड़ी थी, उस समय 22,000 करोड़ कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पर और मध्य प्रदेश में था। आज लगभग 2.25 लाख करोड़ का कर्जा शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार छोड़कर गई है और वित्तीय स्थिति बहुत खराब है मध्य प्रदेश की। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश का ठीक ढंग से संचालन करने के लिए और जिसमें किसानों का कर्जा भी माफ़ हो और जो वचन जो दिए हैं उन वचनों का पालन भी हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास रहेगा कि उनको कैसा नेतृत्व मध्य प्रदेश में किस रूप में करना है और किस तरह से वित्तीय संसाधन जुटाना है। जी नहीं, वो कंटिन्यूस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक दिन कैसे बंद कैसे हो गई, वो तो कंटिन्यू चलना है। साप्ताहिक अवकाश पुलिस कर्मियों के लिए नहीं, कोई स्थगित नहीं किया। वो लगातार वो रहेगी और कंटिन्यू रहेगी और जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक रहेगी। उनका बयान आ चुका है कि ये तो दुर्घटना है। हिना कांवरे जी से खुद मेरी बात हुई कल 9 बजे 10 बजे के आसपास। उन्होंने पूरी घटना मुझे बयां की है और उन्होंने खुद ने मुझे बोला कि ये दुर्घटना है, एक्सीडेंट है ये, ठीक है। और उन्होंने आज अपने मतलब ये प्रेस के माध्यम से भी इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है। जिन किसानों का भावांतर में बाकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में हम लोगों की चर्चा चल रही है और अभी 17 तारीख को एक कैबिनेट बैठक है, उसमें हम इस पे बात करके आपको बता देंगे, अवगत करा देंगे। सबसे चर्चित लग रहा, आपने भी उसको सदन में जोर शोर से उठाया था।
अब उसके ऊपर क्या रुख रहेगा? अभी ये जो भी उसमें जो दोषी थे, जो भी फॉल्टी पर्सन और ऑफिसर्स थे, उनके अगेंस्ट एक्शन होगी। इसमें जो दवा कंपनी है वो भी दोषी बताई जा रही है। अगर वहाँ तक भी अगर वो भी इसमें शामिल है तो उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई करेंगे हम। विभाग को लेकर के क्या कुछ करने जा रहे हैं? जेल विभाग की मैंने जेल मुख्यालय पर जाकर मैंने अधिकारियों की तो समीक्षा कर ली है, मैंने विभाग को रिव्यू किया है, विभाग को मैंने समझ लिया है और मैंने विभाग को सुन लिया है। अब मैं जेलों में जाकर कैदियों को भी सुनना चाहता हूँ कि उनकी भी क्या दिक्कतें हैं। अगर उनकी कोई दिक्कत है तो वो उसका भी, जैसे पहले कोई सामग्री अंदर दी जाती थी परिवारजनों के द्वारा, अब शायद वो बंद कर दी गई है। तो इसके बाद मैं जेलों को मैं विजिट करूँगा और उसके बाद अगर उनकी भी कोई बात है तो उनकी भी अगर वो हित में है उनके और किसी तरह का अगर मान लो कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाली बात नहीं है तो वो निर्णय लेने की अगर उनके फेवर की बात होगी तो भी देखेंगे। जेल में जितने कैदी हैं उससे ज़्यादा संख्या में कैदी वहाँ मौजूद है। 29,000 की कैपेसिटी है मध्य प्रदेश में, 29,000 कैपेसिटी है और लगभग जो मैं जेलों की संख्या आपको बताऊंगा 29,000 कैदियों की संख्या, लेकिन उनकी जगह 43,000 कैदी है, लगभग 14,000 ज़्यादा कैदी है। इस पे विचार किया जा रहा है और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करने की जो ज़रूरत है हम आने वाले समय में उनके लिए ये उपलब्ध कराएंगे जिससे कि जेल और उनकी संख्याएं बढ़े।